अब शब्द और जाति सूचक शब्दों को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ता मदरहुड यूनिवर्सिटी पहुंचे। सूचना मिलते ही भगवानपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मदरहुड में टीचिंग कराने वाले सुबोध ने मीडिया को रूबरू होते हुए बताया कि पिछले दिनों में मुझे मदरहुड मेडिकल इंचार्ज संतोष वर्मा ने अपशब्द और जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित किया। इस बात को लेकर पीड़ित सुबोध ने सुसाइड नोट भी लिखा और मीडिया के सामने उजागर किया। जब इसकी जानकारी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को मिली तो दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर इकट्ठे हो गए। मेडिकल इंचार्ज संतोष वर्मा का कहना है कि मुझ पर लगाए गए आरोप सब निराधार हैं। मैंने भाई होने के नाते सुबोध को समझाया, लेकिन जिसका उन्होंने उल्टा रूप ले लिया। समाचार लिखे जाने तक दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही थी। मैं सुबोध कुमार, मैं ग्राम छंगामाजरी का रहने वाला हूं। मैं यहाँ पे पीएचडी डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्यरत हूं पिछले 3 साल से। यहाँ पे मुझे थीसिस सेंड के लिए एक्सपर्ट के एड्रेस के वेरीफाई के लिए कॉल करने के लिए मैंने कॉल किया उन्हें, और उसके बाद में जो बात हुई है, ऐसा कहा है कि मैंने उनके साथ में दुराचारी करी है। ये मेरे से रिटर्न में भी ले लिया गया है और मैंने रिटर्न में भी दे दिया गया है अपने अधिकारी को, जिनके अंडर में काम करता हूँ, डॉक्टर गरिमा मैडम। डॉक्टर गरिमा मैडम के थ्रू वीसी साहब से भी बात होगी। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा सर हैं जो यहाँ पे वीसी साहब हैं, उनसे भी बात होगी। वीसी साहब ने उन्हें बुलाया था और उन्होंने सॉरी भी कहा है। जानकारी मिली आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर सर? मुझे करीब 4 बजे के समथिंग में 29 तारीख में कॉल किया गया और अपने ऑफिस में मुझे बुलाया डॉक्टर संतोष वर्मा सर ने। अच्छा। यहाँ पे प्रिंसिपल है फार्मेसी डिपार्टमेंट के। तो मुझे अपने ऑफिस में बुला के उन्होंने कहा कि अपना मास्क उतारिए। मैंने कहा कि सर कोरोना चल रहा है सर, मास्क उतारना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे कारण, और या तुम मरो या मैं मरूं, मैं कोरोना से मुझे कोई लेना देना नहीं है, या तो तुम मर जाओ या मैं मर जाऊं, कोई इशू नहीं है, मैं कोरोना का भी देख लूँगा। तो मैंने सर मास्क उतार लिया सर। फिर मास्क उतारने के बाद में उन्होंने मुझे कहा है कि तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम यहाँ के शहंशाह हो और तुमने पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर टट्टी फैला रखी है। हम यहाँ पे ऐश्वर्या राय खड़ी कर रखी है यहाँ पे फूल बिछाने के लिए, और तुमने वहाँ पे आके टट्टी बिछाने का काम करा है, और सुअर की टट्टी से भी तुम गए गुजरे हो। तुम बिल्कुल मेरे पास में ऐसे शब्द नहीं है कि इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या कहूँ कि सुअर की टट्टी, अब तुम समझ सकते हो कितनी बुरी है, उससे भी तुम बहुत ज़्यादा गए गुजरे हो। और मुझे पता लगा है कि तुम नीच जाति के हो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पे ऐसे एक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा तुम मेरे पे कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा है कि तुम मुझे जानते नहीं है, मेरा जेलरों से भी संबंध है और आतंकवादियों से भी संबंध है, और मैंने मुजफ्फरनगर में भी जॉब करके आया हूँ, मैं पंजाब में भी जॉब करके आया हूँ, और मैं पंजाब में भी जॉब करके आया हूँ। मेरा कुछ नहीं तुम बिगाड़ सकते, और तुम्हारा कब एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा परिवार और तुम कब मतलब मारे जाओगे तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा। तुम डोरेमोन तो नहीं हो कि यहाँ से यूनिवर्सिटी का गेट खुलेगा अपने गेट में चले जाओगे। आपने प्रबंधक से नहीं की थी? जी सर, करी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर उन्हें बुलाया था और फ़ोन पे बात की थी, तो फ़ोन पे उन्होंने सॉरी कहा है, लेकिन सॉरी मैंने भी लिख के दे दिया था। जब ऑफिशियल मैटर ख़त्म हो गया था तो फिर मुझे अपने ऑफिस में बुला के क्यों प्रताड़ित किया गया है? पहले हो गया था जी। ऑफिशियल मैटर पहले ही खत्म हो चुका था, जो लिखित कार्रवाई थी वो हो चुकी थी। जी सर, मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे इतनी गंदी गालियाँ इन्होंने दी है। नीच शब्द का लिए मेरे लिए प्रयोग किया है, सुअर की टट्टी का प्रयोग किया है सर। अब क्या साथी है सुबोध जो कि इसमें टीचर है, उन्हीं के साथ बड़ी जाति मानसिकता की गई है यहाँ पर। कहाँ गए हो? ये छंगामजरी गांव के रहने वाले हैं जो टीचर है ना सुबोध। अच्छा। तो उन्होंने जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे जाति के वो ऐसी समाज से है जी, तो उनके साथ जो है जातिवादी की गई है यहाँ पे। उनको इतना प्रेशर किया गया कि उन्होंने जो है आत्महत्या करने का प्रयास किया है। कौन कर रहे हैं जातिवाद को लेकर? जो यहाँ के टीचर है संतोष वर्मा है कोई करके टीचर, उन्होंने जो है इस तरह की मानसिकता की है। और जैसे कि भीम आर्मी को पता चला तो भीम आर्मी जो है उनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँची है, उनसे बातचीत करने के लिए। फ़िलहाल जो है मैनेजमेंट के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं कि ऐसा ना किया जाए। जातिवाद को लेकर कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है? जातिवाद को लेकर के तू छोटी जाति का है, तू चमार है, तू ये है वह, इस तरह की जो है इसके साथ बातें की गई है। कब से की जा रही है?
ये तो बहुत दिन से की गई है, पर उन्होंने जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने के बाद हम लोगों को अपनी बात जो है अभी शेयर की है। तो जैसे ही हमारे पास उन्होंने अपनी बात शेयर की तो तब लोग हम जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप वार्ता करेंगे? जी, वार्ता करेंगे अभी मैनेजमेंट के साथ। जाति सूचक शब्द क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है मेरे संज्ञान में। और जहाँ तक जिस पद पे और जिस तरीके से हम जाति सूचक शब्द किसी से कहने की बात नहीं है। हाँ, उस बच्चे ने बार बार एक अपनी बात करने के तरीके की वजह से जो यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को बाहर ख़राब किया। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उनसे बात करना होता है या हमारे पीएचडी स्कॉलर से बात करना, तो ज़रा सा वो रफली बात किया करता है। तो इस बात की शिकायत अक्सर आती थी, पहले भी मेरे सामने भी आई, औरों के सामने भी आई। तो विगत दिनों ऐसे ही कहते हैं कुछ थीसिस वगैरह एक्सपर्ट के पास भेजना था, तो इस बाबत उनने उनसे बात करी। उसको सिर्फ एड्रेस वेरीफाई करना था, लेकिन वो एड्रेस वेरिफिकेशन के अलावा वो उनके पर्सनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी डिटेल करने लगा, जिसके बात करने का तरीका बड़ा ही निकृष्ट ही था। तो एक्सपर्ट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपने जिनको रखा हुआ है बात करने के लिए, ज़रा उनको कहिए कि अच्छे से बात करें। तो इस बात के बारे में मैंने उनकी जो बॉस हैं डॉक्टर गरिमा शर्मा, मैंने उनसे बात कही कि ऐसे ऐसे वो उसके बारे में पुनः सुनने को मिला है। और साथ ही मैंने अपने ये आज माननीय वाइस चांसलर साहब को इसके बारे में बताया। तो माननीय वाइस चांसलर साहब ने मुझे और मैडम गरिमा को अपने चैम्बर में बुला के तो विस्तार से बात करी और उसे एक शो कॉज देने की बात कही गई। तो उस दिन वो अवकाश पे था। अगले दिन जब वो आया तो डिपार्टमेंटली जो हुआ होगा उसके बारे में मुझे याद विस्तार से नहीं पता। उसी दिन दोपहर बाद पुनः उसे एक स्कॉलर से बात करने का मौका मिला, जो मेरा ही स्कॉलर है जिसने पीएचडी थीसिस सबमिट की हुई थी। कुछ फाइल वगैरह जो मेल पे आया हुआ तो उसके खुलने को लेते हुए उसने एतराज़ जताया कि ये आया नहीं है, जबकि वो पहले से आ चुका था। फिर भी स्कॉलर ने दोबारा भेजा, तो वो दोबारा भेजा, फाइल फिर उससे नहीं खुल रहा था। तो इस बात को लेकर उसने स्कॉलर से कुछ तलखी में बात कर ली। तो स्कॉलर भी बेचारा दुखी होते हुए मुझे बताया कि सर बार बार इस तरह की बात हो रही है, कोई बात नहीं, तो मैं पीएचडी का स्कॉलर हूँ तो मैं तो सुन लूँगा। तो आत्महत्या के लिए उसने सुसाइड नोट क्यों लिखा, क्या कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बनाई हुई बात है, ये बनाई हुई बात है। हाँ, जहाँ तक मैंने उससे तलखी में बात की, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा। मैंने जब वो मेरे दफ्तर में आया था तो मेरे बुलाने पे नहीं, वो स्वयं ही आया था, क्योंकि उसे पेन ड्राइव जो स्कॉलर का था वो मैंने तैयार कर लिया था, वो लेने के लिए कलेक्ट करने के लिए आया था। तो उससे कुछ देर पहले इस तरह की बात थी, तो मैंने उसे तलखी में डांटा, झिड़का भी। लेकिन मेरा अभिप्राय ऐसा कुछ नहीं था जो कि जिस तरह से आप समझने की कोशिश करें। मैं एक बड़े भाई की तरह उसे समझाया, धमकाया, घर में भी करते हैं, कोई गलत करता है, बार बार ये कहा कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा, तुम बाहर बात कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी का रिफ्लेक्शन तुम्हारी बात करने से जाता है, और तुम इस तरह से बात करो इसका मतलब समझेंगे सारे के सारे यहाँ ऐसे ही हैं। तो इस तरह से मैंने इस ही अभिप्राय में यूनिवर्सिटी के मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए मैंने उसको इस बात का बोध कराने के लिए उसे डांटा, समझाया। इवन कि हमारी बात का जो समापन हुआ था वो बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से रहा था। इसके बाद भी हमारी सामने फ़ोन पे बात हुई थी, इवन तो उसका ही फिर मेरे पास फ़ोन आया था कि सर अच्छा हुआ कि आपने मुझे डांटा, समझाया। कि जो उन्होंने मुझे कहा था, मैंने क्या नाम चोरी भी बोल दिया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे बार बार प्रताड़ित किया गया। दूसरी बात ये कि मुझे तो अभी लेकिन 3-4 साल से यहाँ जातिवाद चलता आ रहा है। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। वो बात एक ही मुलाकात थी, दूसरी बात फ़ोन पे बात थी। इसके बाद हमारी उसकी ना मुलाकात है ना कोई बात है, ना हमारी उनकी मुलाकात है ना बात है। फ़ोन पे जो बात था उसका विस्तार से ब्यौरा मैं अपने विश्वविद्यालय प्रशासन को मैं विस्तार से दे चुका हूँ, वर्बली दे चुका हूँ कि क्या बात कही थी। और उससे बहुत अच्छी बात इवन कि वो मेरे इस डांटने को लेकर अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा है कि मैंने उनको डांटा, उसकी गलती पे मैं ही सीखा, हमारे अनुभव से उसे लाभ हो रहा है, ऐसा उसने स्पष्ट कहा है। इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं आपको? नहीं, ये पहली बार ऐसा मामला है। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे हूँ, इस तरह का पहला मामला मेरे संज्ञान में है। ऐसा कभी इससे पहले नहीं हुआ। और ये भी तूल दी जाने वाली बात है, यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी या अपने जो सबऑर्डिनेट हैं, जो कहते कर्मचारी हैं, उनके व्यवहार को लेते हुए यदि काउंसिल करें, डांटे डपटें, यदि ये होना है तो फिर सभी चुपचाप रहें और जो वो कर रहे हैं वो करने दें। तो फिर हम कहते हैं अपनी जिम्मेदारी
और उनको उनकी जिम्मेदारी का भी कहते हैं ज्ञान न करवाएं। इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब